हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से टाइम एंड वर्क देखेंगे। इसमें सबसे पहला सवाल ये कह रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। और ये कह रहा है कि बी, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तब उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। अगर ए किसी काम को 12 दिन में करता है तो बी का हमको निकालना है, और हमसे ये कह रहा है कि बी जो है वो बी जो है ये 60% अधिक कार्यकुशल है ना। अधिक कार्यकुशल है का मतलब अगर ए की जो क्षमता है वो 100% है तो बी की क्षमता 160% है, 60% ज़्यादा करना है। तो हमको ये काम करना है ना, तो बी उसे कितने दिन में करेगा। तो ए का जो काम है तो 12 दिन का काम है। इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा ए का काम अपान, अगर बी की क्षमता से डिवाइड कर दी जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा कि बी कितने दिन में करेगा। कह रहा है कि बी 60% अधिक है, तो यानी बी जो होगा 160 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 0 से ये 0 कट गया, 4 से कटा 4 चौक 16, 4 तियां 12, 2 से ये हुआ 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, अब 5 तियां 15, 15 डिवाइड बाई 2 बराबर हो गया ये 7 होल 1/2 दिन। ठीक है, जितने परसेंट अधिक है उतना परसेंट उसमें जोड़ देंगे। अगर कहता है कि कम कार्यकुशल है तो 100 में घटा देते। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो बी कर रहा है 15 दिन में। तो हमको करना क्या है कि हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम। तो 15 और 10 का एलसीएम हो गया 30। ठीक है, 30 का मतलब ये हो गया कि उनको 30 काम करने हैं, मतलब उनको 30 कुर्सी बनानी है। अब अगर ए करता है तो 30 कुर्सी बनाने में 10 दिन लेता है। तो अगर हम लोग 30 में 10 से भाग दे दें, यानी 30 को 10 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, यानी ए जो है 3 कुर्सी डेली बनाता है और 10 दिन में काम खत्म। फिर बी की बारी है, बी 15 दिन लेता है, मतलब 30 में अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, मतलब बी जो है 2 कुर्सी बनाता है और 15 दिन में 30 कुर्सी बना के खत्म। अब ये कह रहा है कि ये दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना समय लेंगे। तो ए प्लस बी दोनों मिलके काम करेंगे तो 3 कुर्सी ए बनाएगा, 2 कुर्सी बी बनाएंगे, यानी दोनों मिलके कितना कुर्सी बनाएंगे 5 कुर्सी, यानी इन दोनों को जोड़ दिया गया 5 कुर्सी बनाएंगे। टोटल बनाना है 30, तो 30 को डिवाइड कर दीजिए 5 से और ये आ गया 5 छक 30, यानी 6 दिन में ये लोग पूरा काम समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कह रहा है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, ए प्लस बी 15 दिन में समाप्त करते हैं और बी अकेले उसे 20 दिन में समाप्त करता है, बी अकेले उसे 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए कितने दिन में करेगा। तो एलसीएम उसका हम लोग 60 ले लें, यानी 15 चौके 60 और 20 तियां 60, 20 से इसमें भाग देना है, 15 से इसमें भाग देना है। अब ये जो 4 कुर्सी आया, हम लोग एकदम देख के समझ जाएंगे कि 4 कुर्सी है, तो ये 4 कुर्सी जो है ए और बी मिल करके बना रहे हैं एक दिन में 4 कुर्सी, जबकि बी अकेले 3 कुर्सी बना रहा है। तो बी अगर अकेले 3 कुर्सी बना रहा है तो ए कितना कुर्सी बना रहा होगा। ए अकेले 1 कुर्सी बना रहा होगा ना, क्योंकि ए और बी दोनों मिलके 4 बना रहे हैं, यानी इस वाले में से इस वाले को घटा दिया जाए तो ए बचेगा, ए प्लस बी में से बी घटा देंगे तो ए बचेगा, यानी 4 - 3 कर दें तो 1 कुर्सी आ गया। तो यानी ए जो है एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है। ठीक है, ये हम लोग देख के समझ गए, 4 में से 3 गया 1। अब बनाना कितना है, 60 कुर्सी बनाना है। तो अगर 60 कुर्सी बनाना है तो 60 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो आ जाएगा 60, यानी ए जो है 60 दिन लेगा और ये काम फिनिश हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तपस मिहिर से दुगनी गति से काम करता है। तपस जो है वह मिहिर से दुगनी गति से काम करता है। देखिए, एक ये तपस है और एक ये मिहिर है। तपस ये दुगनी गति से काम करता है। ठीक,
फिर कह रहा है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें, ये दोनों यानी तपस प्लस मिहिर मिल करके एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तपस को अकेले करना, देखिए 12 दिन का मतलब ये होता है कि तपस भी 12 दिन काम कर रहा है, मिहिर भी 12 दिन काम कर रहा है और काम समाप्त। अगर फिर से अगर सिर्फ तपस को काम करना हो, तपस को सिर्फ काम करना हो तो तपस पहले क्या करेगा? पहले तो अपना ये 12 दिन का काम पूरा करेगा 12 दिन में, तो 12 दिन का काम इसने 12 दिन में पूरा किया, प्लस तपस की स्पीड दुगनी है तो जाहिर सी बात है समय ये आधा लेगा। तो मिहिर का जो 12 दिन का काम है इसको जब तपस करेगा तो आधे समय में करेगा यानी 6 दिन में कर देगा। तो अपने हिस्से का काम ये 12 दिन में करेगा और जो काम मिहिर को करना था 6 दिन में, उस काम को तपस कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। जो मिहिर का काम 12 दिन का है उसको तपस कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। तो 6 दिन में मिहिर का काम कर देगा और ये बराबर हो जाएगा 18 दिन, यानी 18 दिन में तपस अकेले पूरा काम समाप्त कर देगा। ठीक, इस प्रकार से इसका ऑप्शन होगा 18 दिन, बी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है ए अकेले किसी काम को 18 दिन में तथा बी अकेला उसे 15 दिन में पूरा कर देता है। ए जो है 18 दिन में और बी 15 दिन में पूरा कर देता है, बी 15 दिन में पूरा कर देता है। बी ने अकेले इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। ये जो है बी ने 10 दिन काम किया फिर छोड़ दिया। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लें 90, तो 18 बचे 90 और 15 छक्का 90। अब ये कह रहा है बी ने 10 दिन काम किया, तो ये एक दिन का काम है, ये टोटल काम। तो बी को 6 दिन में 6 कुर्सी बनाता है, एक दिन में 10 दिन काम किया। तो बी ने क्या किया, 10 दिन में 6 कुर्सी के हिसाब से 7 कुर्सी बी ने बना दिया। ये उसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये उसने कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है कि कितना काम बचा, हम लोग निकाल लिए बचा काम। तो 90 - 60 किए तो आ गया, ये हो गया 30, यानी ये 30 काम बचा हुआ है। इसको कौन करेगा? इसको करेगा ए, और ए एक दिन में करता कितना काम है? 5। तो ये 30 काम करने में कितना समय लेगा? तो हम लोग लिखेंगे ए यानी 30/5 बराबर 5 छक्का 30, यानी 6 दिन में ये बचा हुआ काम ए जो है खत्म कर देगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने के पहले एक छोटी सी चीज हम लोग समझेंगे। छोटा सा ट्रिक हमसे ये कह रहा है कि अगर कभी ये कहे कि राम किसी काम के 3/6 भाग को 9 दिन में करता है, ठीक है, 9 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो जब भी पूरा काम निकालना हो तो पूरा काम निकालना हो ना, कितने दिन में करेगा? तो ये जो पार्ट वाला पोर्शन है इसको उल्टा कर दीजिएगा, यानी इसको क्या कर देंगे, अंश को हर और हर को अंश, यानी 6/3 और टोटल दिन से इसमें गुणा कर दीजिएगा। तो 3 से कट जाएगा तो 3 × 9 6 × 18, यानी ये 18 दिन में ये पूरा काम कर देगा। सवाल में क्या है, कभी कभी इस तरह से देता, सीधे सीधे नहीं देगा कि ये 10 दिन में काम करता है, वो इस तरह से घुमा के देगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कह रहा है ए एक काम के 1/2 भाग को 5 दिन में करता है। ए जो है 1/2 भाग 5 दिन में करता है। ठीक है, बी इस कार्य के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है। बी 3/5 भाग 9 दिन में 9 दिन में करता है, तथा सी इस काम के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है। सी 2/3 भाग जो है 8 दिन में करता है, 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो फिर कह रहा तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि ए पूरा काम कितने दिन में करता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ए इसको उल्टा कर देंगे, यानी 2/1 × 5, यानी 5 × 10।
ठीक है। फिर b का निकालेंगे इसी तरह से, b का निकालेंगे तो 3/5 है, इसको उल्टा कर देंगे तो यानी 5/3 इंटू 9, तो 3 3 जा 9 और 3 बचे 15। और फिर इसको करेंगे c के लिए, तो इसको 3/2 इंटू 8, 2 से कटा तो ये 4 और 4 3 12। यानी हमसे ये कह रहा है a 10 दिन में करता है, b 15 दिन में करता है, c 12 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो देखिए a 10 दिन, b 15 दिन और c 12 दिन, इन तीनों का ले लिया एलसीएम, 60 हो गया, 10 छक्का 60, 15 चौका 60 और 12 पंचे 60। अब तीनों मिलकर काम करना है तो तीनों का काम जोड़ दीजिए। ये a जो है 6 कुर्सी बनाएगा एक दिन में, b 4 कुर्सी बनाएगा, c 5 कुर्सी बनाएगा, और तीनों मिलकर के एक दिन में कितना बनाएंगे? 15 कुर्सी बनाएंगे। 6 4 10 5 15, और टोटल काम कितना है? 60। यानी a प्लस b प्लस c बराबर 15 है एक दिन का काम, है ना? 15 है। टोटल कितना समय लेंगे? समय बराबर 60/15, 60 पूरा काम है, 15 काम एक दिन में करते हैं, तो 15 चौके 60 है, यानी 4 दिन में ये लोग पूरे काम को फिनिश कर देंगे। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है a और b मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। a प्लस b मिलकर के किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। b अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। b अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, b अकेला इस काम को पूरे 4 दिन लगा रहा। इसके पश्चात a अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन और लेगा? यानी ये 4 दिन लगा रहा, ठीक। तो हम इन लोग का एलसीएम ले लें, 36 ले लें, 12 24 12 5 60, इसका 12 चौक 48 ले लें, 48 एलसीएम ले लिया, तो 8 45 8 6 48 हुआ, अब 12 चौक 48 हुआ, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि a और b मिलकर के एक दिन में 6 कुर्सी बनाते हैं, b अकेले 4 कुर्सी बनाता है, ठीक। एलसीएम लेना है, एलसीएम को इससे दिन से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि 4 दिन b लगा रहा, तो b जो है एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, 4 दिन तक लगा रहा, तो इसने 16 कुर्सी इसने बना दिया, ठीक। तो बचा कितना? 48 में से 16 घटा दीजिए, 48 में से 16 आपने घटाया तो 8 में से गया 2 और 4 में से 1 गया 3, यानी 32 कुर्सी बची हुई है। और 32 कुर्सी ये कौन बनाएगा? a बनाएगा। अब देखिए a एक दिन में करता कितना काम है? a और b दोनों मिलके 6 काम करते हैं, जिसमें से 4 कुर्सी बनाता है b, तो 2 कुर्सी कौन बनाता होगा? a। तो a का एक दिन का जो काम है, एक दिन का काम ये है 2, और 32 कुर्सी बनाना है तो कितना समय लेगा? ठीक है ना? तो समय बराबर 32 को डिवाइड कर दिया जाए 2 से, कट जाएगा तो ये आ गया 16 दिन, और ये जो है बचे हुए काम को 16 दिन में कंप्लीट कर देगा। देखिए जरूरी नहीं कि एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाए, बस मेन चीज़ को समझना है कि हमको करना क्या है। इस टाइम एंड वर्क में कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सीधा स्टेप चलना है, दोनों का एलसीएम ले लेना है। ये जो दिन किया जा रहा है इससे इसमें भाग देंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा। फिर हम ये सोच लेंगे कि ये 2 लोग कर रहे हैं, ये अकेले का कर रहा है, तो अगर 2 लोग के काम में से एक आदमी का काम घटा देंगे तो अगले वाले आदमी का काम बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है a किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। a जो है a किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। b की कार्यक्षमता a से 50% अधिक है। अब b की जो कार्यक्षमता है वो 50% अधिक है। इसका मतलब क्या है? इसकी कार्यक्षमता 150 हो जाएगी और इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी, ठीक। अब क्या कह रहा है? b अकेला कितने दिन में करेगा? यानी a जो 9 दिन का काम है
100% इफिशियंसी के साथ जब इसको B करेगा तो 150 इफिशियंसी, क्योंकि 50% ज़्यादा है तो 150 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 50 दूना 100 और 50 तिया 150, 3 से ये कट गया, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, यानी 6 दिन में B उसको कर लेगा। इसमें कुछ नहीं सोचेंगे, हम लोग उसको काट पीट के छोटा करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन तो करना ही करना है। तो एक बार यहाँ छोटा करें, रेशियो निकालें और यहाँ फिर करें, ठीक है। तो इसलिए अगर 50% ज़्यादा है तो मतलब उसकी इफिशियंसी हम B की कैपेसिटी 150 ले लेंगे और A की कैपेसिटी 100 ले लेंगे, ठीक। फिर हमसे कह रहा है अगला क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है और हम लोग 9 से अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।